बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी के लिए जो पहली स्पेशल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे, जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं, 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक 8 लोगों ने यानी 2/3 ने ये फ़ैसला लेना है, और आइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई वैकेंसी रह जाती है खाली, यानी किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं आती है, उसकी सीट है, या कोई रुकन खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते बावजूद, तो उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं रुकेंगी कमेटी की। और बात भी दुरुस्त है कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करना है। अगर 2 लोग या 3 लोग कहें कि हमने उसमें शिरकत नहीं करनी, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस ना रुक जाए। कमेटी में जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, नंबर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने समझा है कि हम जमहूरी लोग हैं, और जमहूरियत का हुस्न जो है वो सारों का इकट्ठे होने में है, इंक्लूसिवनेस में है। तो हमने 4 अपने दोस्तों को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जनाब एहसन इकबाल साहब को, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा राना साहिबा को, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि स्पीकर नेशनल असम्बली साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके चैम्बर में वो जाएं और वो कोशिश करें कि जो पीटीआई के दोस्त जिन्होंने, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त, या जिस भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें वो रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा कंसिडर करें और वो मीटिंग में आएँ। ये एक बड़ा कौमी मसला होता है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि चाहे आइन में इसके बावजूद इख्तियार है कि आप 8 बंदे अगर बैठें और वो फ़ैसला कर दें, लेकिन हमने इसमें वो एक जमहूरी हुस्न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने फ़ैसला किया है कि एक अटैम्प्ट ज़रूर की जाए कि उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो आएँ और मीटिंग अटेंड करें, और दोबारा हम 8:30 बजे सेकंड सेशन कन्वीन करेंगे यहीं पे। बहुत शुक्रिया।